सतयुग में एक शिकारी था। शिकारी का नाम था गुरुद्रोह। इस कथा को लिख लीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, या फिर घर जाते ही कागज में लिख लेना, क्योंकि हर शिवरात्रि को इस कथा को करना कंपलसरी है। बिना इस कथा के आपके शिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नहीं। सतयुग में एक गुरुद्रोह नाम का शिकारी था। रोजाना कंधे पे धनुष बाण धारण करके, कमर में पीने का पानी और भोजन बांध करके जंगल में रोजाना शिकार करने जाया करता था। रोजाना की तरह वो शिकारी एक बार शिवरात्रि के दिन भी जंगल में शिकार करने चला गया, मगर शिकारी को पता नहीं था कि आज कौन सा व्रत है, कौन सी। शिकारी रोजाना की तरह गया, पर शिव की कृपा से पूरे दिन शिकारी को कोई भी शिकार नहीं मिला। कौन सा दिन था? महाशिवरात्रि का। और पूरे दिन शिकार जब नहीं मिला तो चिंता के मारे कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, इसलिए पास में कमर में बंधा हुआ जल था, भोजन था, पर शिकारी ने चिंता के मारे ना जल पिया ना भोजन किया। कौन सा दिन था? महाशिवरात्रि का। तो क्या हो गया? व्रत। शाम के समय घर जाने लगा तो पानी से भरा तालाब जंगल के बाहर देखा। शिकारी के मन में आया, आज ये सारे शिकार मेरे डर के मारे छुप गए हैं, पर मैं खाली हाथ घर जाकर क्या करूंगा, क्यों ना तालाब के किनारे कहीं छुप कर के बैठ जाऊं। रात के समय ये सारे शिकार इस तालाब में पानी पीने अवश्य आएंगे, तब मैं शिकार करके सुबह बच्चों के भोजन की व्यवस्था करके ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर शिकारी ने सोचा कि नीचे रहूंगा तो शिकार मेरा ही शिकार कर दे। अपनी रक्षा के लिए शिकारी एक पेड़ के ऊपर एक डाली पे जाकर बैठ गया। ध्यान देना, सूत जी महाराज कहते हैं, जिस वृक्ष पर शिकारी बैठा था तालाब के किनारे पर, वो वृक्ष किसी और चीज का नहीं था, वो बेल का वृक्ष था। और हे ऋषियों, जिस बेल वृक्ष की डाली पर शिकारी शिकार करने के बैठा, ठीक उस डाली के नीचे तालाब के किनारे मिट्टी में एक पुराना शिवलिंग भी था। जैसे ही पहला प्रहर आया, एक हिरणी आ गई पानी पीने के लिए। कौन आ गई? हिरणी। जोर से बोलो ना। हिरणी। हिरणी तो जानते होगे किसको कहते हैं? हिरण की मैडम को हिरणी कहते हैं। हाँ, कहीं तुम सोचो हम ही मैडम है। मैडम अंग्रेजी का शब्द है, और मैडम का हिंदी शब्द क्या है मालूम है? श्रीमती। हाँ, हर एक को मैडम मत कह देना, नहीं झगड़ा हो जाएगा। और किसी बिना शादीशुदा को कह दिया तो रगड़ा हो जाएगा, और पड़ोसन को कह दिया तो रगड़े में भी तगड़ा हो जाएगा। यजमान जी पूरा ध्यान से सुन रहे, किसको कहना और किसको नहीं कहना। मैं तो बताता हूं गोयल साहब, कभी भूल के पड़ोसन की बड़ाई भी घरवाली के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी बात तुम्हें हंसी की लग रही है ना, तो चाहे तुम 80 साल के हो गए हो, आज अपनी बुढ़िया से जाके कहना कि तू क्या चाय बनाती है। ये पड़ोसन की भाभी ने जो चाय पिलाई, आनंद आ गया। मत कह देना, बुढ़ापा खराब हो जाएगा। कहीं मेरे कहने से कह दो। हिरनी जैसे ही आई, सत्तू का जमाना था। शिकारी ने धनुष पकड़ने के लिए डाली से हाथ हटाया तो बेल के पत्ते कुछ अंगुलियों में फंस गए। शिकारी ने झट से नीचे डाला तो सारे बेल के पत्ते इत्तेफाक से उल्टे जाकर किस पर चढ़ गए? शिवलिंग पे चढ़ गए। कमर में जो पानी की सुराई मिट्टी की बंधी थी वो उल्टी हो गई। शिकारी ने हाथ से लगा के सीधा किया तो एक जल की धारा सीधे शिवलिंग पे चढ़ गई, और शिवरात्रि की पहले प्रहर की पूजा शिकारी के हाथों से। जय हो। तभी उस हिरनी ने कहा, शिकारी
तू धनुष बाण मत चला देना। मैं जानती हूं आज तू वृक्ष पे बैठकर शिकार कर रहा है रात्रि को, लगता है दिन में तुझे शिकार नहीं मिला। पर सुन शिकारी, जैसे तुझे अपने बच्चों की चिंता है, ऐसे मेरे भी 2 बच्चे हैं जिनको मैं सुबह बाड़े में छोड़कर जंगल में घास खाने आई हूं। मेरे बच्चे दूध पीने की इंतजार कर रहे हैं, मैं एक बार उनको जाकर दूध पिला दूं। अगर तूने अभी मुझे शिकार बना दिया, बाण मार दिया, तो मरते समय मेरा ध्यान मेरे बच्चों पर होगा। और मैंने सुना है सत्संग में कि मरते समय जिस पर ध्यान होता है, दूसरा जन्म उसको उसी रूप का मिलता है। जैसे भागवत में जड़ भरत जी कितने तपस्वी थे, मगर प्राण त्यागते समय के हिरणी के बच्चे का ध्यान आ गया, तो जड़ भरत को एक जन्म किसका लेना पड़ा? हिरण का। हिरणी ने कहा मुझे जाने दे। शिकारी बोला हाथ से निकला तीर, और शिकार कभी वापिस आता है क्या? तब हिरणी ने धमकाया, बोले शिकारी, ये कलयुग नहीं है, ये सतयुग है। फिर भी मैं नारायण रूपी तालाब के जल को साक्षी करके प्रतिज्ञा करती हूं, अगर मैं अपने वचन को ना निभाऊं तो ब्राह्मण वेद बेचने पर, झूठ बोलने पर, संधाने करने पर जो पाप लगता है वो भगवान मुझे दे दे। जैसे प्रतिज्ञा की, शिकारी ने कहा जा जा जल्दी आना। हिरणी पहले प्रहर में चली गई, दूसरे प्रहर में उसका घरवाला आ गया, पतिदेव। हिरण आया, जैसे वो आया, दूसरे प्रहर में भी शिकारी ने हाथ हटाया, बेल के पत्ते टूटे, शिवलिंग पे चढ़ गए, जल के पात्र को सीधा किया तो एक जल की धारा चढ़ गई। दूसरे प्रहर में भी पूजा हो गई। हिरण ने भी कहा मैं भी अपने बच्चों को एक बार आखिरी बार देकर आशीर्वाद देकर आ जाऊं, ताकि मरते समय मेरे बच्चों पर ध्यान ना हो। उसने भी प्रतिज्ञा करी। शिकारी ने हिरण को दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में उस हिरण की बहन आ गई जो विधवा हो चुकी थी। इसी शिकारी ने हिरण को मार दिया था, उसके भी 2 बच्चे थे। तीसरे प्रहर में भी शिकारी के हाथों से बेल पत्र उल्टे शिवलिंग पर चढ़ गए, जल भी चढ़ गया। तीसरे प्रहर की पूजा हो गई, और जैसे ही शिकारी तीसरे प्रहर की पूजा पूर्ण हुई, उस हिरणी ने भी कहा मेरे पति को तूने मारा है शिकारी, पर मैं विधवा होकर मेरे 2 बच्चों को मरने से पहले दूध पिलाकर संतुष्ट करना चाहती हूं। शिकारी ने वहां भेज दिया। 3 प्रहरों में 2 हिरणी, 1 हिरण भेजे। दोनों हिरनियों ने जब अपने बच्चों को दूध पिलाया तो बच्चों ने कहा आज कहां जा रही हो? बोले बेटा आज हमने एक शिकारी को कुर्बानी देने का संकल्प लिया है, उसके बच्चों की भी भूख है। चारों बच्चों ने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चौथे प्रहर में 4 हिरण के बच्चे, 2 हिरणी, 1 हिरण, कितनी गिनती होगी? 7। क्या बात, लगता है तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, नहीं तो कई जगह तो नकल करके पास होते हैं। 2 हिरणी, 1 हिरण, 4 बच्चे इक्वल टू 7। 7 हिरण परिवार चौथे प्रहर में पहुंचा। किसके सामने? शिकारी की। और 3 प्रहर की शिकारी की पूजन हो गई थी। महाराज चौथे प्रहर में देखा कि वो 2 हिरण 1 हिरण नहीं, ये अपने बच्चों को भी मेरे से कुर्बानी दिलाने के लिए ला रही है। शिकारी की बुद्धि सात्विक हो गई। मुझसे बढ़िया तो हिरण परिवार है जो अपने धर्म की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, अपने प्राण देने के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा के आ गया है। ऐसे धर्मात्मा पशुओं का मैं रोज हत्या करके केवल पेट पालन के लिए कर रहा हूं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। ऐसा कहकर शिकारी रोने लगा और जैसे धनुष बाण को हटाया, फेंका, उसके हाथ से बेल
बेल पत्ते की डाली टूटी और सारे बेल पत्ते चौथे प्रहर में भी उल्टे शिवलिंग पे चढ़ गए। शिकारी ने कमर में से पानी का पात्र हटाया, सारा पानी नीचे डाल के खाली पात्र को फेंकना चाहा, लेकिन जब भी ऊपर से पानी नीचे धारा बहाई तो सारा जल शिवलिंग पर चढ़ गया। जय हो। अंतिम में चूरमे का भोजन था जो कमर में बंधा था खाने के लिए, उसने भोजन को भी निकाला और सीधा नीचे डाला तो भोजन भी शिवलिंग पर चढ़ गया। चौथे प्रहर में भगवान की पूर्ण पूजा हो गई। शिकारी जैसे ही हिरण परिवार से माफी मांगने के लिए बेल वृक्ष से नीचे कूदा तो डाली में कपड़ा फंस गया और शिकारी ऐसे उल्टे मुंह गिरा कि दोनों हाथ शिवलिंग में और सिर शिवलिंग में टकरा गया। और जैसे शिकारी गिरा शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हो गए। जय हो। और जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शंकर ने शिकारी को उठा लिया और शिकारी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। सच बताओ, जिसके सिर पर मेरे भोलेनाथ का हाथ स्पर्श हो जाए वो अज्ञानी रहेगा क्या? नहीं। वो मूर्ख रहेगा क्या? नहीं। जैसे खराब लोहे को भूल से भी पारसमणि छू जाए तो गला हुआ सोना लोहा भी सोना बन जाता। भोलेनाथ का हाथ स्पर्श होते ही शिकारी ज्ञानी बन गया, चरणों में गिर गया। प्रभु, मैंने तो जिंदगी में पाप ही पाप किया है प्रभु, मैंने तो जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया मेरे नाथ, पर आज आप मेरे सामने कैसे प्रकट हो गए? मैंने तो सुना है जन्मे जन्मे मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मेरे प्रभु, बड़े बड़े योगी तपस्वी मुनि महात्मा पंडित पुजारी बड़ी बड़ी तपस्या करके कई जन्म बिता देते हैं तब भी आपके दर्शन नहीं होते, पर आज आपने मेरे पे दर्शन देने की कृपा कैसे करी प्रभु? चरणों में गिर गया शिकारी, हाथ जोड़ के कहा प्रभु, आज मुझ पापी पर कैसे आपकी कृपा हो गई नाथ? भगवान शिव बोले, ए शिकारी, तुझे पता नहीं है, पर आज मेरे शिवलिंग की पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने जो पूजा की थी, आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन एक समय की गई पूजा से एक वर्ष की पूजा का फल मिलता है। रात्रि की 4 पूजा का करने से 3 जन्मों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तूने 4 प्रहर की पूजा की है शिकारी, तेरे 3 जन्मों से लेकर कई जन्मों के पापों से मुक्ति है। मांग, तू क्या मांगना चाहता है? तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। शिकारी रोने लगे, नहीं प्रभु, आप मुझे कुछ मत दीजिए, मैंने तो कोई पूजा नहीं करी प्रभु, अगर आपको वरदान देना है तो आप मुझे मत दीजिए प्रभु, और देना ही चाहते हैं तो इस हिरण परिवार को दीजिए प्रभु। अगर ये हिरण परिवार न होता तो आज ये महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की इस पापी से पूजा नहीं होती। भगवान शिव ने फिर हाथ रखा, शिकारी,
तूने पूजा ही नहीं की है, तू परोपकारी भी है। जो संसार में अपने लिए कुछ नहीं चाहता हो और दूसरे के लिए सदैव इच्छा रखता हो, तो उससे बड़ा कोई भी संत, महंत, ज्ञानी ध्यानी नहीं हो सकता। चाह तू अगर इन हिरण परिवार को ही वरदान दिलाना चाहता है तो मैं वरदान देता हूं, क्योंकि इन्होंने वचन दिया है कि आज कुर्बानी देनी है। भले ही तू अपना धनुष ना चलाए, पर आज इनका शरीर समाप्त अवश्य होगा। दिया वचन कभी झूठा नहीं होगा। लेकिन मृत्यु के बाद ये सातों के सातों हिरण परिवार उत्तर दिशा में आकाश के कोने में 7 तारों का रूप धारण करके सप्त तारा मंडल का रूप धारण कर, और सतयुग के बाद जब त्रेता युग आएगा तो त्रेता युग में ये 7 ऋषियों का रूप मंडल बन करके सदैव कल्याण का मार्ग अपना। और शिकारी, तू भले मांग या ना मांग, पर मैं तुझे 2 वरदान दूंगा। पहला वरदान, तूने जिंदगी में पाप ही पाप किया है, इसलिए पाप का कर्म फल तुझे भोगना पड़ेगा। इस सतयुग में के बाद तू एक कलयुग में जाकर तेरा जन्म होगा। पहला जन्म तेरा सतयुग में लकड़हारे का जन्म होगा। तू लकड़ी बेचकर पेट पालन करेगा, दरिद्र बनेगा, दुखी रहेगा। पर जहां लकड़हारे के रूप में मैंने जो विष्णु को वरदान दिया है, तू एक बार सत्यनारायण का व्रत करके तू सत्यनारायण की कथा करा लेना, तू लकड़हारे की योनि से मुक्त हो जा। और सतयुग में लकड़हारे की योनि से मुक्त होकर त्रेता युग में तू शिकारियों के घर में जन्म लेगा, लेकिन गरीब नहीं, तू शिकारियों का राजा बनेगा। तेरा नगर श्रृंगवेरपुर होगा, तेरा नाम निषाद राज होगा, और मुझ शिव की कृपा से तुझे बिना पूजा के राम की कृपा होगी, और वन यात्रा में राम आकर तुझे अपना मित्र बनाकर इतिहास लिखती रहे। जय। शिकारी रोने लगा, प्रभु आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। चरणों में गिर गया शिकारी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ ने वरदान दिया, आज के बाद तेरे द्वारा सारे बेल पत्र मेरे शिवलिंग पर उल्टे चढ़ गए हैं, इसलिए जाओ, मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरे शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ाएगा, मैं सीधे बेलपत्रों को स्वीकार नहीं करूंगा, तेरी तरह उल्टे बेलपत्र चढ़ाने पर ही बेलपत्रों को स्वीकार करूंगा। दूसरा वरदान दिया, जो भी शिवरात्रि को व्रत करेगा, पूजन करेगा, लेकिन मैं उसी पूजन व्रत को स्वीकार करूंगा। शिकारी, जो मेरे शिव मंदिर में बैठकर मेरे शिवलिंग की पूजा कर, आरती करने से पहले जो तेरी हुई घटना की कथा सुनाएगा मुझे, मैं उसके व्रत पूजा को स्वीकार करूं। जय हो। सूत जी कहते, ऋषियों, ऐसा वरदान देकर शिकारी को भगवान शिव अदृश्य हो गए। वो शिवलिंग आज भी व्याघेश्वर नाम की विख्यात है। जो भी शिवरात्रि को इस शिकारी की कथा को सुनाता है, हिरण परिवार की कथा को शिवलिंग के सामने बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो कथा को सुनाता है, मां शिवरात्रि की चारों पूजाओं का फल उसे प्राप्त होता है।